संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम लिया तेने सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारों वेद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। परमात्मा का सच्चा नाम है, उसको सतनाम कहा। अमर नाम, अटल नाम, अजर नाम, अखंड नाम, ऐ नाम, सार नाम, सबद स्वरूपी राम, अविनाशी नाम। ये एक ही शब्द के बोधक हैं, जिसका अर्थ एक ही है। सच्चा नाम है परमात्मा का। और सच्चे नाम को शॉर्टकट में कह दिया संतों ने कि नाम ले जाओ भाई। किसका नाम ले जाओ? पिता का नाम तो उसके पास पहले से है। किसका नाम लेने की बात कर रहे हैं? वो परमात्मा के नाम को लेने की बात कह रहे हैं। नाम लिया तिन्हें सब लिया। जिसने परमात्मा के नाम का भेद जान लिया, उसने समस्त वेदों के भेद को जान लिया। नाम लिया तिन्हें सब लिया, सकल वेद का भेद, सारे वेदों का सार जान लिया। समझो, वह नाम जिसने जान लिया। नाम क्या है? हमारी
जगत में नाम से पहचान है। हमारी भी प्राप्ति नाम से होती है। जितनी भी जगत की वस्तुएं हैं सभी का नामकरण किया हुआ है। हम नाम लेते हैं जिस चीज का, सामने वाला वो चीज हमें दे देता है। हमारा भी नाम है। वह नाम सचमुच में आत्मा के निमित्त है। सनातन भरा पूरा है। बस जानने की जरूरत है सनातन को। सनातन क्या है? कल था, आज है, आगे भी रहेगा। पुरातन योग सनातन योग यही है। क्या है वो? अजर अमर अविनाशी ज्ञान है वो। तो नाम किसका रखा जाता है? आत्मा का। कैसे? जैसे सनातन में छठी करते हैं बच्चे की, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को बुलाते हैं। उस दिन नामकरण होता है बच्चे का। राशि के हिसाब से, योग के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से वो नामकरण कर देते हैं। अब नाम रखा गया है आत्मा का। शरीर की तो पहचान है। कैसे? जैसे सुन लो, बच्चा पैदा होते ही गुजर गया। कोई कह दे जिसका नामकरण करवाओ, नहीं, वो तो दफना जाएगा बस, उसका कोई नामकरण नहीं होता। नामकरण किया जाएगा। छठी के दिन क्या है? हमारे मस्तक में छठा चक्र है। छठे चक्र पे ब्रह्म जी का वास है। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण का नाम ही ब्रह्मज्ञानी होता था पहले। अलग बात है, भेद छुप गया हो शायद, लेकिन वो आकर के उसका नामकरण करता था। और सचमुच में तो वो उसकी जो माता होती थी उसको बोध भी कराता था। छठे चक्र पे शक्ति का वास हमारे, उसका बोध भी कराता था माता को। और बच्चे के मस्तक पे हाथ रख के, जो प्योर आत्मा है बस, उसमें कोई मिलावट नहीं फिलहाल, वो तो फिर सीखेगा यहाँ की भाषा सीखेगा, यहाँ का आचार विचार सीखेगा माया का। अभी वो अबोध है, उसको नहीं पता क्या है, तो उसका नामकरण कर दिया जाता है। आत्मा का नाम रखा गया है, इसकी पहचान करवा लेते हैं। जब कोई गुजर जाता है, हमारे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, कोई गुजरा हुआ है, ऐसे ले लो, कोई रास्ते से जा रहा था गली में, वो खड़ा हो गया, अर्थी बांधी जा रही है, सब यात्रा की तैयारी होने जा रही है। वह पूछता, भाई कौन गुजर गया? जी राम सिंह गुजर गया। ये कौन है? ये राम सिंह का शरीर है। राम सिंह चला गया। अब दो हो गए हैं। राम सिंह का शरीर है वो, राम सिंह तो जा लिया। कौन गया? आत्मा गई है। आत्मा गई है, शरीर तो है। फिर ये शरीर माता के गर्भ से आया भी तो शरीर था, तब जिंदा था, नामकरण नहीं हुआ था। अब सुनना है, सुनो। जब नामकरण के बाद गुजरा आदमी, तब तो पूछा और बताया कि ये फलां का शरीर है, वो तो गया। 3 दिन का बच्चा गुजर गया और नामकरण नहीं हुआ उसका। अब कहते हैं, भाई क्या हुआ? ये बच्चा गुजर गया, 3 दिन का था, नाम नहीं उसका, बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, कोई नाम नहीं है। एक ही भाषा बोल रहे हैं। ये लड़का गुजर गया, 3 दिन का था, ये लड़की गुजर गई, 2 दिन की थी, नाम नहीं है। नामकरण किया जाता है आत्मा का।
और सचमुच में तमाम नाम नामी में से निकले हैं। नामी कौन है? परमात्मा। परमात्मा के नाम में से सभी नाम निकले हैं। इसीलिए नाम की पहचान से सबकी पहचान हो रही है। नामकरण कर दिए गए। अब इसका नाम क्या है? आत्मा का रख दिया नाम। बाहरी तौर पे नाम पुकारेंगे, वो आदमी खड़ा होकर के हमें मिल लेगा, भाई मैं हूं भाई फलाना व्यक्ति, तो मिल लो जी। अब मिल लेंगे, बात कर लेंगे जो काम आए थे। और नाम भूल गया कोई, भाई मैंने मिलना था, किससे मिलना था जी? नाम तो भूल गया। ये एक लंबा सा था, मुच्छों वाला था, 50 खड़े हो गए, लंबे भी है मुच्छों वाले भी हैं। तो वो कहेगा सामने वाला, भाई नाम बता दे। नाम के बिना कैसे प्राप्ति होगी? फिर परमात्मा का भी नाम है। सुनना है, सुनो ध्यान से। जब परमात्मा का सच्चे नाम का बोध हुआ इस जगत में पहली बार, जिस भी संत ने करवाया, परमात्मा के नाम का बोध करवाया, ज्ञान करवाया, अनुभूति करवाई, करवा दी। ये देश काल पुरुष का है। राज सत्ता काल पुरुष की चल रही है। तो वह सुरतियों को, आत्माओं को अमर लोग जाने से रोकता है। अब उसने क्या किया? ये तो भाई नाम ले दिया, सभी निकल जाएंगे। तो राज्य किस पे करेगा? सुरतियां निकल जाएंगी यहां से। तो फिर भांति भांति के नाम आ गए, गुणवाचक नाम आ गए, और भिन्न भिन्न नाम हजारों हो गए। अब नाम तो एक था जो सच्चा था। जब एक नाम को भूल जाएंगे सच्चे को, फिर अनेक नाम तो उसके हैं ही नहीं। जब उसके अनेक नाम हैं नहीं, तो फिर धोखा होगा हमारे साथ। तो धोखा कोई भी कर लेगा। कौन करेगा धोखा? घर वाले तो अज्ञानी हैं, उनको तो पता ही नहीं। आत्मज्ञानी तो नहीं है। काल पुरुष जो बड़ा सातिर है, जब उसने अपना राज्य चालू किया, यहां पर आया हुआ है साहिब की सेठ धर्मदास, धरी धर्मदास जी महाराज से वार्ता हुई है। रचना सृष्टि कैसे हुई, यहां पर कैसे राज्य मिला काल पुरुष को, काल पुरुष करता क्या क्या जीवों के साथ, पूरा बखान किया हुआ है। पूरा बखान किया हुआ है। ये नाम कौन लेके आएगा ज्यादा से ज्यादा? काल पुरुष राजा है। राजा ने राज्य करना है। जब जनता नहीं रहेगी तो राज्य किस पे करेगा राजा? जनता रहेगी तभी तो राजा राज करेगा यहां पर। जब रचना की थी सृष्टि की, साहिब ने बता रखा, प्रकृति देवी, महामाया, माया देवी, आठों की शक्ति वाली, ये सौंप दी थी काल पुरुष को। जाओ भाई रचना करो और स्थूल सृष्टियां बनाओ। पहले सूक्ष्म में सृष्टि थी। हम भी तो माता के गर्भ में सूक्ष्म जाते हैं, नहीं पता। पहला जीव जल में पैदा हुआ था। जब रचना हुई नहीं यहां पे,
पृथ्वी पे नहीं, पहला जो जीव पैदा हुआ था यहाँ पर वो जल में जलचर ही बन के आए थे, फिर वही जलचर पृथ्वी पर गया, फिर चलती रही रचना। तो क्या है, प्रकृति देवी और काल पुरुष ये दो आ गए। अब रचना करनी है। रचना करते समय ज्योत निरंजन अलख पुरुष ये काल का पूरा नाम है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये काल पुरुष का पूरा नाम है। प्रकृति देवी, माया देवी, महामाया कह लो, ये इसकी पत्नी है। इन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी पहले आए हैं, विष्णु जी, शिव जी महाराज, तीनों को विभाग बांट दिए गए। अब जरा देखना जो लिखा हुआ आया हुआ है और प्रैक्टिकल कर लो। अब भी कर लो प्रैक्टिकल, तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। समझना हो तो समझ जाना। है तो आसान बात, बड़ी गहरी है ये, लेकिन तुम्हें लगेगा, तुम्हारी आत्मा समझेगी कि बात तो यही सही है। जब खोज में चले तीनों पुत्र, जी हमारा पिता कौन है? प्रकृति देवी बोली बेटा रहने दो, तुम खोज मत करो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो काल पुरुष ने प्रकृति देवी को ये कहा था कि मेरा पता मत बताना किसी को, मैं किसी को भी नहीं मिलूंगा, सिर्फ तेरे को मिलूंगा और तुझे दिखाई दूंगा, और तीनों पुत्रों को कभी मिलूंगा नहीं और मुझे मिल नहीं सकते वो, और मैं यहीं समा जाऊंगा। मन रूप में घटों में समा गया। कौन है ये? इसी को निराकार ब्रह्म कहा है। मन ही निराकार ब्रह्म है जो हमारे अंदर बैठा है। अब तुमको बता जा रहा है, हमारे घट में 2 शक्तियां काम कर रही हैं, आत्म शक्ति और मन की शक्ति। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये उसका मूल है, मालिक मूल है, तो उसमें से आया हुआ अंश है। तो जो मन है, ये काल ब्रह्म की शक्ति हमारे घट में ही बैठ गई है, निराकार में दिखती नहीं है। अब बात आ रही है, हम बच्चे थे कभी, आज बच्चे पैदा हो रहे हैं। देख लो तुम, बच्चे को सिखाया जाता है बेटा झूठ बोल दे। वो आदमी आ रहा सामने से, उधर देख ले, कह देना मैं घर पे नहीं हूं। पापा जी आप तो घर पे ही तो हो, कह दो नहीं नहीं बोल देना। हम सिखा रहे हैं, यानी हमें सिखाया गया है, माता पिता ने सिखाया, रिश्तेदारों ने सिखाया, पड़ोसियों ने सिखाया, सबने सिखा दिया हमें। सीखते गए सीखते गए सीखते गए हम। लेकिन एक बात तो सामने आती है कभी कभी, जब हम कहते हैं ना आत्मा से बता दे, सच्ची बात क्या कहता, सच्ची तो ये है भाई। लेकिन मैं ये बात जब पंचायत होगी वहां ये बात नहीं कह सकता। क्यों? झगड़ा होगा। मैं झगड़ा क्यों करूं भाई? सत्य तो नहीं बोल सकता। सत्य तो ये है, मन कहता है, सुनना है, सुनो ध्यान से। हमारी हाजिरी में किसी ने किसी को चोट मार दी, टांग तोड़ दी, उसका बाप आता है जख्मी, जिसका जख्मी बच्चा किया है, 4-5 बच्चे वहीं खड़े हैं। 2 तो भोले थे, छोटी उम्र के थे। बेटा किसने झगड़ा किया? जिसने झगड़ा किया, इसने लट्ठी मारी, इसकी टांग तोड़ दी। 2 खड़े थे, वो थोड़े बड़े थे, समझदार हो रखे थी। हाँ बेटा जी हमारा मुखड़ा तो उधर था, हमने नहीं देखा।
क्या ये मौके के गवाह बनाए जाएंगे कि चोट मारते हुए फलाना ने देखा, पुलिस आके उनके बयान लिखेगी। दो बच्चों ने कहा हमारे सामने चोट मारी इसने, अब गवाह बन गए दो। जो दो मौके पे थे देख तो गए, लेकिन बयान में ये कह दिया जी हमारा मुखड़ा उधर था, देखा नहीं किसने मारा। अब गए घर, सारी बात मां बाप को बताई जी ऐसे ऐसे हुआ आज तो। अब कहते मां बाप तुम बहुत अच्छे निकले भाई। पुलिस बयान लिखती, माननीय अदालत में बयान होता, जिसने चोट मारी है उसकी सजा होगी, दुश्मनी बनती पक्की, बच गए। क्या ये मन की चालें हैं? वो आत्मा से थे, लिखवा दिया, नाम हो गया, घर गए वो, सारी बातें बता दी। मां बाप कहते हैं बेटा तुमने गलती की। तुम कह देते, मम्मी कैसे कह देती, पापा जी कैसे कह देते, हम हमारा दोस्त है, हमारे सामने चोट मार दी उसको। बेटा आएगी पुलिस, तुम्हारे बयान लिख के ले गई, चक्कर कटेंगे, ये होगा वो होगा। क्या हो रहा है? उनको समझा जा रहा है, कहता आज तो कर दी गलती, आगे मत करना। ये बैठी हैं दो शक्तियां हमारे भीतर, और देखना है। देखो हम गली गली जा रहे हैं, दृष्टांत पिंड में ले लो, हमारे से आगे 100 फुट दूर कोई आदमी जा रहा है, उसने पीछे पिछली जेब में से पर्स निकाला, कोई कागज निकालना था, पर्स नहीं निकालना था, पर्स गिर गया, उसको नहीं पता लगा, आगे मोड़ था वो गली से मुड़ गया, और हम पीछे हैं, हमारी नजर उनके पीछे है, पर्स गिर गया। अब देखना जरा, आत्मा कहती है उठा के दे दे, उसका पर्स है। मन कहता है पैसे मिलेंगे, आवाज नहीं देनी, चल के मौके पर देख। गया, अब पर्स उठाने लग रहा है, आत्मा कहती है उसका है दे दे, मन कहता नहीं, खोला पर्स, पैसे थे 5,000 रुपये थे, निकाल के 5,000 रुपये पर्स वहीं डाल दिया और दूसरी गली से मुड़ गया। किसकी चली? मन की चली। सच्ची किसने बोली? आत्मा ने बोली, उसका पर्स है दे दे, नहीं चली। क्या हो रहा है ये? ऐसे ही आत्मा की चलती थी कभी, धीरे धीरे यहाँ के व्यवहार को सीख के, झूठ बोलना सीख के, कपट सीख के, सारे व्यवहार को सीख के, अब वह मन के अनुकूल चलती है। मन जो कहता है वो करती है और भूल गई अपने आप को।